मैं उस देश का नागरिक हूं जहां छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसे राजा थे। मैं उस देश का नागरिक हूं जहां पर 50 मील पर रूप, पहनावा और मजहब बदल जाता है। मैं उस देश का नागरिक हूं जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता है। मैं उस देश का नागरिक हूं जहां अपनी भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता है। आइए अब आपको बताते हैं कि संविधान से जुड़ी 10 बड़ी वो बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी। ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं। 26 जनवरी साल 1950, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, जिसके बाद भारत एक गणराज्य बन गया। यानी भारत पहले गणराज्य की श्रेणी में नहीं था, उसके बाद भारत एक गणराज्य बन गया। 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है वो आपको बताते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, जिसके बाद भारत गणराज्य बन गया। लेकिन उसके बाद क्या होता है 9 दिसंबर 1946 को, वो आपको समझाते हैं। 9 दिसंबर 1946 को यानी आजादी से एक साल पहले 9 दिसंबर 1946 को ही तय हो गया था कि भारत का अपना अलग संविधान होगा। इसके लिए अलग सभा भी बनाई गई और इस सभा में 284 जो लोग थे वो शामिल थे। यानी 284 लोग इसमें शामिल थे और आपको बता दें कि इसमें 15 महिलाएं भी शामिल थी। उसके बाद आपको बताते हैं कि संविधान सभा के प्रारूप को स्वीकार कब किया गया, कैसे किया गया, वो आपको बताते हैं। 9 दिसंबर 1946 को यह हुआ। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के उस प्रारूप को स्वीकार किया गया जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था। इसी रूप में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। यानी कि 26 नवंबर 1949 को इसको जो ड्राफ्ट था उसको अनुमति दे दी गई। लेकिन कब इसको अंगीकृत किया गया वो आपको बताया 26 जनवरी 1950 को। 2 महीने का वक्त क्यों लिया गया वो आपको बताते हैं। दरअसल 2 महीने का समय उस ढांचे को पूरे देश में फैलाने के लिए किया गया। अब आपको बताते हैं कि कितने दिन ये संविधान सभा की बैठक चली थी, ये समझाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसमें क्या हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप को स्वीकार कब किया गया वो आपको बताया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही सुबह 10:18 पर भारत गणराज्य बन गया था। ठीक 24 मिनट के बाद क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं। ठीक 24 मिनट के बाद राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। अब कैसे लिखी गई संविधान की कॉपी वो आपको बताते हैं। भारतीय संविधान की मूल कॉपी को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, जो भारतीय कैलीग्राफर थे, इन्होंने इटैलिक स्टाइल में राइटिंग यानी हाथों से लिखा था और उसके बाद दुनिया का यह सबसे लंबा संविधान बन गया। इस चीज को समझने की जरूरत है कि हमारा जो संविधान है वो हाथ से लिखा गया है, सबसे ज्यादा समझने वाली बात है। अच्छा, एक चीज और है, हमारे भारतीय संविधान को कई अलग अलग देशों से लिया गया है, इसीलिए भारतीय संविधान को बैग ऑफ बोरोविंग्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो आपको बताते हैं। पहले उस ग्राफिक को दिखाइए कि भारतीय संविधान के बैग ऑफ बोरोविंग क्यों कहा गया। ये देखिए, भारतीय संविधान मूल रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया था। भारतीय संविधान को बैग ऑफ बोरोविंग्स भी कहा जाता है क्योंकि इसके ज्यादातर प्रावधान अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, सोवियत संघ और आयरलैंड समेत अन्य कई देशों से लिया गया और उन्हीं देशों से संविधान प्रेरित है। यह समझने वाली जरूरत है। अब आपको नेक्स्ट बताते हैं कि भारतीय संविधान में कितने संशोधन हुए हैं, अब तक कितने बदलाव हुए हैं। देखिए, अंतिम रूप मिलने से पहले भारतीय संविधान के पहले ड्राफ्ट में करीब 2000 संशोधन किए गए थे और 1950 से इसमें अब तक लगभग 105 के लगभग संशोधन किए जा चुके हैं। यह आपको हमने बताया। अब आपको इसमें 2 शब्द जुड़े भारतीय संविधान में। अब वो कौन कौन से जुड़े वो भी आपको बताते हैं। एक शब्द सेकुलर और दूसरा सोशलिस्ट। ये क्यों जुड़ा ये आपको बताते हैं कि भारतीय संविधान में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द क्यों आया, वो ग्राफिक चलाइए। फिर आपको बताते हैं किस तरीके से इन 2 शब्दों को जो है इसमें जोड़ा गया। देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द सेकुलर और सोशलिस्ट साल 1976 आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे। यानी कि कब जोड़े गए। अब आपको बताते हैं कि भारतीय संविधान में कितने भाग और कितने अनुच्छेद हैं, वो आपको बताते हैं। वो ग्राफिक चलाइए कि भारतीय संविधान में कितने भाग और कितने अनुच्छेद हैं। ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं। भारतीय संविधान में 25 भाग हैं और कुल 448 अनुच्छेद हैं और इसमें 12 अनुसूचियां हैं। ये हमारा भारतीय संविधान है।
और ये जो भारतीय संविधान है, इसका पूरी रूपरेखा आपको हमने पैकेज के जरिए, कहानी के जरिए और ग्राफिक के जरिए आपको हमने समझाई है। तो अब